fx is equal to x square plus quadratic upon quadratic is negative if and only if. ये क्वेश्चन एक एक्चुअली में एक इजी क्वेश्चन है एडवांस अलजेब्रा से, इनइक्वालिटीज से, बेसिकली एडवांस अलजेब्रा का एक सब टॉपिक है, बट काफी लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बिकॉज पहली बात ये है कि दे ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं होते, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से करने के होते हैं। जैसे आप रेंज देखिए, हमें रेंज बतानी है इसकी कि क्या रेंज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी सो दैट इट इज नेगेटिव। इट मीन्स ये इक्वेशन में अगर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, दिस शुड बी लेस देन 0। इट ऑलवेज हैज टू बी लेस देन 0। तो क्या रेंज हो? अब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। जैसे इस वाले ऑप्शन सी में रेंज आ रही है x की वैल्यू 0 बिकॉज x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3 है, इसमें 0 आ रही है। ए ऑप्शन में 0 नहीं है, बी ऑप्शन में भी 0 नहीं है, डी ऑप्शन में x की वैल्यू 0 है। तो हम x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। नॉर्मली इसमें 0 1 2 आप डालोगे रेंज के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालू, बिकॉज 0 अगर डालने पर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब है आंसर सी या डी में से होगा, बिकॉज x की वैल्यू जो 0 है वो इन दोनों ही ऑप्शन में रेंज में आ रही है। तो अगर x को 0 डालूंगा तो ऊपर क्या बनेगा? 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 51 15 अपॉन 0 माइनस 0 माइनस 18, और ये बन कितना रहा है? 15/18, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, -15 -18 है। बट इज दिस लेस देन 0? नो, इट इज नॉट। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एंड डी दे कैन नॉट बी माई आंसर। ये चीज समझनी जरूरी है कि x की जो वैल्यू है वो 0 अगर डालूंगा तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हाँ तो सी डी में से ही आंसर होता, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में तो x की वैल्यू 0 आ ही नहीं रही है। और अगर नहीं, जैसा हमारे केस में हुआ, देन सी एंड डी आर नॉट आंसर्स। तो आंसर जो होगा वो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। और के बाद वाली कंडीशन x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 9, ये दोनों में सेम है। सिर्फ पहले वाली कंडीशन जो है वो अलग अलग है। बी में कह रहा है x ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन -2। इसका मतलब है वैल्यूज अगर इंटीजर है, वैसे इंटीजर की बात नहीं है, बट -2 से -5 के बीच है। और इस केस में -5 से छोटी वैल्यूज भी पॉसिबल है। वो कह रहा है -5 से कितना भी छोटा कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू -10 डाल के देखता हूँ। -10 विच विल बी लेस देन -5। अगर -10 इस इक्वेशन में डालने पर, अगर मैं x की वैल्यू -10 डालूं और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर ए होगा, और अगर नहीं हुई तो आंसर बी होगा। दैट इज हाउ वी डू इट। तो x की वैल्यू -10 डाल के देखते हैं। न्यूमरेटर क्या बनेगा? 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 2 इंटू -10 है तो ये -20 बनेगा एंड -15 अपॉन -10 का स्क्वायर नीचे फिर से 100 बनेगा एंड -7 इंटू -10, ये प्लस का 70 बनेगा माइनस का 80। दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर आप ध्यान से देखिए पॉजिटिव नंबर आएगा, एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आएगा और नीचे भी पॉजिटिव ही आ रहा है। आपको एक्चुअली में चेक करना तो आप देख लीजिए, 20 और 15 35 हो गए। ऊपर 65 आएगा प्लस का और नीचे आएगा 70 -18 होता है 52 एंड 152 आएगा। ये दोनों पॉजिटिव के, ऑल्दो वी डू नॉट नीड टू चेक दिस, हमें सिर्फ ये देखना था कि दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। तो क्या ये लेस देन 0 है? नो, इट इज नॉट लेस देन 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -10 जो मैंने डाला है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम x की वेरियस वैल्यूज इसमें डाल के चेक करते हैं और उस रेंज से हमें पता चल जाता है कि किस ऑप्शन में से आंसर हम निकाल सकते हैं और एक्चुअली में कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, और ये इनइक्वालिटीज का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इनइक्वालिटीज की अप्रोच आपको सॉल्व करने की जो है वो सिंपल होनी चाहिए, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन योर एग्जाम।